वकार को पता चल चुका है कि ये बेटा उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का है। ये जब ये बात उसे पता चलती है तो बहुत ज़्यादा मायूस होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बदगुमान अपनी माँ से और अपनी बहन से भी हो जाता है। अपनी माँ से तो नाराज़ होकर चला जाता है और माँ से बात भी नहीं करता और कहता है मेरी ज़माने में माशरे में आप लोगों ने कोई इज्जत नहीं छोड़ी, आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात कहकर वो विरसा के पास जाता है। विरसा पर भी बेहद खफा होता है और उसको कहता है कि तुमने इस तरह का खेल मुझसे खेला, तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं आया। लेकिन विरसा जो है उसको मनाती है, समझाती है कि आपकी खातिर ही मैंने ये सब कुछ किया है, आप लोगों की इज्जत बचाने की खातिर ही जुबी का ये गुनाह अपने सर लिया है। लेकिन वो उसका अगर उसके बाप का कुछ पता होता तो वो उसको संभाल लेता है। आप एक दफ़ा फिर उसको बच्चे को बाप की शफकत से महरूम कर रहे हैं, हम उसको माँ बाप बनकर ही पालेंगे और आप उसको जुबी की शादी कर देंगे। लेकिन ये बात जब ज़ैनी को पता चलती है तब वो विरसा के जो वकार जो है उसके नए रिश्तेदारों के पास पहुंच जाती है और उसको बताती है जाकर के ये सब कुछ जुबी ने आपको बता दिया है। तब वो लड़का कहता है कि हाँ सब कुछ बता दिया उसको। तो जुबी ने ये बताया था कि मैं अपने भाई की वजह से परेशान हूँ क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो मेरी शादी कर सके। लेकिन जब उसको कहती है अच्छा तुम्हारा तो बहुत ज़र्फ है, तुमने बच्चे के साथ ही उसको कबूल करने का फ़ैसला कर लिया, तब उसको पता चलता है। वो उसको बताती है कि वो एक बच्चे की माँ है, उसने किसी शाहद नामी लड़के से शादी की थी तो इसी वजह से वो तो लड़का मर चुका है लेकिन अब उसके बच्चे की माँ है। ये बात किसी को नहीं पता, इसलिए उसने अपनी भाभी बनकर उसको बच्चा दे दिया था। अब उधर उसका बाप भी, वकार का बाप भी ये सब कुछ सुनकर शौक तो बहुत होता है लेकिन वो विरसा की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता कि सब कुछ विरसा ने किया है और बहुत अच्छा किया है क्योंकि उसने हमारे ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए इतना झूठ अपने सर ले लिया, इतना गुनाह अपने सर ले लिया। उसकी माँ भी बहुत परेशान होती है, कहती है वकार अगर मुझसे खफा होता है तो मैं मर जाऊँगी, मैं सारी दुनिया की मोड़ ले सकती हूँ, सारी दुनिया की नाराज़गी की मुझे कोई भी परवाह नहीं, लेकिन अगर वकार नाराज़ होता है तो मैं मर जाऊँगी। ज़ैनी प्लीज़ अपने भाई को बुलाओ। जब ये बातें वकार सुनता है तो अपनी माँ को हौसला देता है और हिम्मत देता है कि मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं रह सकता। और ये बातें जब वो ज़ैनी बहुत परेशान होती है, वो जब विरसा को फ़ोन करती है कि मैं एहसन को लेकर आ जाती हूँ, लेकिन वो कहती है प्लीज़ तुम्हें माँ की ज़रूरत है, माँ को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम अपनी माँ के पास ही रहो। ये बातें जब वो करते हैं वकार के दिल में थोड़ी थोड़ी विरसा के लिए और भी मोहब्बत बढ़ रही है क्योंकि ये सब कुछ जुबी जो है अपने बाप से करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दें। वो सबसे माफ़ी मांगती फिर रही है लेकिन अब देखें क्या होता है, क्या दोबारा उसकी शादी हो जाएगी, क्या कि शाहद ही दोबारा वापस आ जाएगा, ये सब कुछ। और क्या विरसा दोबारा से वकार के पास आ जाएगी या कि विरसा को